दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मध्य प्रदेश पहुंचे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस गजनी फिल्म के आमिर खान हो गई है। वो जो वादे करती है उसे याद खुद ही नहीं रहता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना राम की और ना काम की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इंदौर 3 से बीजेपी प्रत्याशी गोलू शुक्ला के समर्थन में सभा करने के लिए इंदौर आए थे। अगली खबर, 13 साल में मध्य प्रदेश पुलिस में ओबीसी एसटी बढ़े, सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 5% कम हुई। मध्य प्रदेश में 2008 से लेकर 2021 के बीच पुलिस बल में अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की संख्या बढ़ी है। इस दौरान कुल पदों में एसटी का प्रतिनिधित्व 4% बढ़कर 19% हो गया है, जबकि ओबीसी का 2% बढ़कर 14% पहुंच गया है। हालांकि अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रतिनिधित्व 1% कम हुआ है। इसी अवधि में सामान्य वर्ग के पुलिसकर्मियों में भी करीब 5% की कमी आई है। 2008 में सामान्य वर्ग के 56% पुलिसकर्मी थे, जो कि 2021 में 51% रह गए। बड़ी खबर, भोपाल में हुए गैंग वॉर में शामिल बदमाशों में फिर से विवाद, घर जाकर धमकाया तेरे भाई की हत्या होगी। भोपाल में 5 नवंबर की रात हुए गैंग वॉर के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब गैंग वॉर में घायल हुए बदमाश के साथियों ने एक युवक के घर जाकर धमकी दी है। युवक की ओर से थाने में शिकायत करते हुए कहा गया कि बदमाशों ने उसके घर पहुंचकर फायरिंग की और कहा कि तेरे भाई समीर की हत्या होगी। वह शाहिद की इस हालत के लिए जिम्मेदार है और हम 2 दिन के बाद बदला लेंगे। दूसरी ओर विवाद के बाद फरार चल रहे तीनों बदमाश विक्की वाहिद, शाहरुख और पप्पू चटका का अब तक कोई पता नहीं चला है। अगली खबर, राज्य में पुरानी पेंशन पर कर्मचारी की नाराजगी ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। पुरानी पेंशन को लेकर नाराज कर्मचारियों ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी है। विभिन्न जिलों से मिल रहे फीडबैक के बाद अब बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की टीम कर्मचारी संगठनों के साथ मुलाकात कर रही है। इसमें नेशनल पेंशन स्कीम को बेहतर बताते हुए कर्मचारी के सुझाव को शामिल करवाने का आश्वासन दिया जा रहा। इसको लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की बैठक में कर्मचारी संगठनों को समझाइश देने का काम किया गया। बीजेपी ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अधिकारियों, कर्मचारियों के हितों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अगली खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा के दौरान मुस्लिम परिवार ने अपनाया सनातन धर्म, कहा कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ही हमारे गुरु हैं। मंच पर बैठे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से आए परिवार से पूछा कि क्या किसी ने तुम्हें मजबूर कर दिया है। इस पर परिवार के मुखिया जमील निजाम शेख ने जवाब दिया कि वो बचपन से सनातन धर्म का पालन करते थे एवं बजरंग दल के जरिए शास्त्री से संपर्क किया था। शेख ने कहा कि मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला है। यह भी कहा कि उनका परिवार लंबे वक्त से प्रभु श्री राम एवं कृष्ण की पूजा करता था और गणेश उत्सव मनाता था। बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कायथा में भाजपा प्रत्याशी ताराचंद गोयल के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर मेरे अन्नदाता किसान भाइयों के साथ छलावा किया और ऐसे छल करने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने सरकार गिरा दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सर्वप्रथम बाबा ओंकारेश्वर महादेव के जयकारे लगाए और आचार्य बराह मेहर की पावन भूमि को प्रणाम किया। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। बड़ी खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सवाल, कहा कि नीतीश के बयान पर चुप क्यों है इंडिया से जुड़े दल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल उठाया कि इंडिया से जुड़े कांग्रेस समेत सभी दलों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में महिलाओं को लेकर दी गई अशोभनीय और निंदनीय बात को लेकर विरोध क्यों नहीं कर रही है। सीतारमण मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया सेंटर में पत्रकार से वार्ता कर रही थी और कहा कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ चुनाव में महिला सुरक्षा पर बात करने से पहले ये बताएं कि उन्हें 1984 के सिख दंगों के पीड़ित सिखों और महिलाओं की चीख पुकार क्यों नहीं सुनाई देती है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के किसान 31 दिसंबर तक करा पाएंगे रबी फसलों का बीमा। बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों की फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के जिलों के 11 क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टर में 4 कंपनियां फसल बीमा का कार्य करेगी और ऋणी किसानों का बीमा निर्धारित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के विदिशा में भारत माता कॉन्वेंट स्कूल नाम के स्कूल में जय श्री राम का नारा लगाने पर बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित भारत माता कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने पर स्कूल प्रबंधन भड़क गया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को मंच पर बुलाया और वहीं उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद मामला गर्म हो गया। सूचना पाकर मौके पर हिंदू संगठन
भी पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पूरा स्कूल छावनी में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के बिरसा जिले के गंज बसौदा में एक कॉन्वेंट स्कूल में हंगामा मचा है। बड़ी को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस फिर से आ गई तो ना लाडली रहेगी और ना ही बहना, ये फिर सब योजनाओं पर लगा देंगे ताला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ जी ने सभी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद की है और मेरे लिए बहन बेटियां देवियां हैं और मैं इनकी पूजा करता हूं, तो कांग्रेसी कहते हैं कि शिवराज नाटक नौटंकी करता है। कांग्रेसी बड़े परेशान होते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी बहनों जिन पात्रों का नाम लाडली बहना योजना में नहीं जुड़ा है वो भी चिंता न करें, यह मेरा संकल्प है। मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब का अपना पक्का मकान होगा। बड़ीकर मध्य प्रदेश के बड़वानी में राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में सरकार आते ही शुरू करवा देंगे जातीय जनगणना का काम। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी दोपहर के बाद मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचे और कहा कि कांग्रेस सरकार ने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी नेता पर भाजपा के नेता पेशाब करते हैं, उसका वीडियो वायरल किया और उस बेशरम नेता ने, आप देख रहे हो आहिस्ते आहिस्ते जंगल खत्म हो रहा है, अब ये वनवासी कहाँ जाएंगे। आदिवासियों से भाजपा के नेता कहते हैं कि हिंदी पढ़ो, हिंदुस्तान में अंग्रेजी नहीं फैलनी चाहिए, हिंदी पढ़नी है तो अंग्रेजी भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप विदेश जाते हैं तो अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। बड़ीकर 14 नवंबर को छिंदवाड़ा आएंगे योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कर सकते हैं रोड शो। योगी आदित्यनाथ को लेकर कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और भाजपा से जुड़े सूत्रों की माने तो 14 नवंबर को योगी आदित्यनाथ छिंदवाड़ा में रोड शो कर सकते हैं। हालांकि उनका दौरा कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन यह कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा। अगर योगी आदित्यनाथ का छिंदवाड़ा में कार्यक्रम फाइनल होता है तो वह छिंदवाड़ा शहर का भ्रमण करेंगे। इसको लेकर एक कार्यक्रम का प्रारूप भाजपा की आलाकमान को भेज दिया गया है। 14 नवंबर को उनका दौरा हो सकता है और बताया तो यह भी जा रहा कि वह परसिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी कर सकते हैं। बड़ीकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपका चैन छीन जाएगा। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करने की घोषणा की और फिर किसान को डिफॉल्टर बना दिया। जब मैंने सरकार बदली तो भाजपा सरकार ने ब्याज जमा करवाया, तो सरकार बदलकर गलत क्या किया। ये बातें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजय राघवगढ़ विधानसभा के कैमूर में कही और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए कोरोना काल में भाजपा सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि ये योजना जो है 5 साल और भी आगे बढ़ेगी। सिंधिया ने कहा कि देश में 11 करोड़ लोगों को और एमपी के 40 लाख लोगों को आवास दिया गया। बड़ीकर सागर जिले के सुर्खी विधानसभा में सिंधिया ने भरे ओंकार, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर किया प्रहार। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से चुनावी होंकार भरी है। अपने सबसे करीबी नेता गोविंद सिंह राजपूत के लिए सभा की। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को यहां पर जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि दोनों बड़े भाई और छोटे भाई ने राजनीति को सत्ता हासिल करने का खेल बना दिया है। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि मैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं हूं जो कि झूठ और लूट के सहारे जनता को गुमराह करते हैं। मेरा तो जहां संबंध है वहां जान देने के लिए खड़ा रहता हूं। बड़ीकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सतना में कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सतना जिले के चित्रकूट में विशाल जनसभा में शामिल हुई और यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा कि चित्रकूट की यह धरती भगवान श्री राम की तपोभूमि है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि है और चित्रकूट के बारे में मैंने पहली बार इंदिरा गांधी जी से सुना था और उसके बाद मैं कई बार यहाँ पर आ चुकी हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछली बार जब आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी तब भी हमने किसानों के कर्ज माफ किए थे। राजस्थान छत्तीसगढ़ में हम किसानों के कर्ज माफ कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ करेंगे। बड़ीकर चुनावी माह में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लगा बड़ा झटका। संभागीय महासचिव ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संभागीय महासचिव ने अपने समर्थकों के साथ गोंगपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। संभागीय महासचिव अशोक के इस फैसले से चुनावी माह में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संभागीय महासचिव अशोक ने कहा कि अब गोंगपा पहले जैसे नहीं रह गई। पार्टी में कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं होती, पार्टी में केवल छल कपट चल रहा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव में डमी प्रत्याशी को टिकट देकर नुकसान पहुंचा रही है। इसके साथ ही अशोक ने कहा कि वह कांग्रेस प्रत्याशी उमा धुर्वे को समर्थन देंगे। बड़ीकर शिवपुरी में हत्या के केस में गवाह पलटने के बाद पथराव, बीएसएफ ने संभाला मोर्चा। फिजिकल थाना अंतर्गत चिलौद क्षेत्र में पिछले 20 साल से दो पक्षों में चली आ रही प्रतिद्वंदिता रात एक बार फिर से ताजा हो गई। दोनों पक्षों में विवाद, गाली गलौज शुरू हो गए और फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से पत्थर बरसने लगे। इस पूरे विवाद को लेकर अब चिलौद क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बात की गई तो लोगों ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि कुछ समय पहले
इस्माइल खान के चचेरे भाई जुबेर खान पर एक युवक की हत्या करने का आरोप लगा था और कोर्ट में मामले की तारीख थी जिसमें चश्मदीद गवाह के बयान हुए, परंतु कोर्ट में गवाही के दौरान वह पक्ष विरोधी हो गया और इसी के बाद गोली चली है।